फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने ओटी में डिप्लोमा कर रखा है तो आप सभी लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि परमानेंट गवर्नमेंट वैकेंसी आ चुकी है ओटी की। यहाँ पर टोटल जो पोस्ट हैं वो 1683 पोस्ट हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा पोस्ट हैं। ओटी असिस्टेंट की ये पोस्ट हैं और इसमें हर कोई एलिजिबल है। ठीक है, हर कोई यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकता है और ये वैकेंसी आई हुई हैं बिहार में आई हुई हैं। और इस वैकेंसी के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा गया, सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो फॉर्म भरने की डेट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। 4 मार्च से इसका फॉर्म अप्लाई हो रहा है। बाकी का लास्ट डेट यहाँ पर 1 अप्रैल रहने वाली है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं www.btsc.bihar.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर सैलरी क्या रहने वाली है, यहाँ पर आप लोग खुद देख सकते हैं। ठीक है, लेवल 5 की यहाँ पर आपको सैलरी मिलने वाली है। अब यहाँ पर योग्यता क्या होने वाली है, मतलब क्वालिफ़िकेशन देखो, आप 10+2 पास होने चाहिए, वो भी साइंस से। और कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, भौतिक विज्ञान, ठीक है, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, ये 4 सब्जेक्ट आपका कक्षा 11 और 12 में होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो। इसके अलावा अगर आपका मैथ है या फिर कोई और सब्जेक्ट है तो इसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो। अब यहाँ पर साथ में ही आप कक्षा 12 तो पास हैं, लेकिन साथ में यहाँ पर बोला गया साथ ही संघ अथवा बिहार अथवा अन्य राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शल्य कक्ष सहायक डिप्लोमा कोर्स या फिर बैचलर कोर्स होना चाहिए। मतलब अगर आपने ओटी असिस्टेंट का डिप्लोमा किया है या फिर ओटी टेक्नीशियन का डिप्लोमा किया है तो दोनों लोग एलिजिबल हो, इसका फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ओटी असिस्टेंट का भी डिप्लोमा अगर आपने किया है तो भर सकते हो, या फिर ओटी टेक्नीशियन का डिप्लोमा किया है तब भी इसका फॉर्म भर सकते हो। साथ में अगर आपने बैचलर में ओटी का कोर्स किया है, बीओटीटी किया है, तब भी आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हो। अब यहाँ पर टोटल सीट कितनी रहने वाली, सबसे पहले वो चीज़ें आपको समझना है कि आखिर 1600 सीटें तो दिख रही हैं, आपके लिए कितनी सीटें रहने वाली वो चीज़ें समझना है। देखो, टोटल जो सीट हैं वो 1683 हैं, इससे ना कम है ना इससे ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट ये समझना है कि 35% महिलाओं के लिए यहाँ पर जो सीटें वो रिजर्व हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको नीचे सीटें टोटल दिख रही हैं, ठीक है, ये सभी क्या हैं, ओनली फीमेल कैंडिडेट के लिए हैं। इन सीटों पर मेल कैंडिडेट नहीं होंगे। टोटल 559 सीटें जो हैं वो ओनली किसके लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए। मतलब आपको 1683 में से 559 सीटें घटा देना है, जितनी टोटल बचेंगी उनमें क्या है, उनमें फ़ाइट करना है आपको। बाकी का जो सीटें होंगी वो ओनली फीमेल कैंडिडेट के लिए होंगी। अब यहाँ पर अगर आप बिहार के बाहर से हैं तो देखो 658 टोटल सीटें हैं, इन्हीं में आपको मिलने वाला है अनरिजर्व कैटेगरी में, अगर आप बिहार के बाहर के हैं। ठीक है, और 658 में से 230 सीटें किसके लिए, फीमेल के लिए रिजर्व रहेंगी। बाकी का 230 सीट हटा करके जितने भी अनरिजर्व में बचेंगी उतनी ही सीटें आपके लिए अवेलेबल रहेंगी अगर आप बिहार के अदर स्टेट से हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर कोई बिहार से है तो ठीक है, तो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, ठीक है, उसके लिए टोटल सीटें 165 हैं। एससी कैटेगरी के लिए 270 हैं, एसटी के लिए 18 हैं। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 304 हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए 212 हैं और पिछड़े वर्गों की महिला टोटल यहाँ पर 56 सीटें हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ लेना है कि टोटल सीटें यहाँ पर कितनी हैं। ठीक है, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो ये चीज़ आपको समझ लेना है। यहाँ पर 658 सीट हैं, 658 में से 200 सीट फीमेल के लिए रिजर्व हैं। बाकी का जो सीटें बचेंगी उन सभी पर मेल कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। बाकी का जो है वो बिहार के लिए ही रहेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और अभी जो कि रिजर्वेशन और एक्सपीरियंस के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन है। ठीक है, अगर एक्सपीरियंस है तो किसको फ़ायदा मिलेगा, किसका नुकसान होगा, वो भी इसी वीडियो में हम समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एज भी बताई गई है, तो आप 40 वर्ष तक हैं तो आराम से अप्लाई कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं रहने वाला है। अब और चीज़ें आपको समझना है कि अगर आप फॉर्म इसका भरेंगे तो आपको कितना यहाँ पर फीस लगने वाला है। तो देखो, अगर आप बिहार से बाहर के स्टेट के हैं तो आपका 600 लगेगा। बाकी अगर आप बिहार के भी हैं, आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं,
ठीक है, तो आपका 600 लगने वाला है। बाकी का अगर आप SC ST से हैं तो 150 लगेगा। बाकी का यहाँ पर जो भी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला कोई भी अगर फीमेल कैंडिडेट है वो बिहार से तो उसको 150 ही देना है, वो किसी भी कैटेगरी से हो। ठीक है, बाकी का यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे कि राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वो किसी भी वर्ग के महिला पुरुष हों, अगर आप बिहार से बाहर के हो, आप फीमेल हो या फिर मेल हो, तो आपको यहाँ पर 600 रुपये देना होगा। टोटल 600 यहाँ पर फ़ीस लगेगी ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त। तो जो भी आपकी फ़ीस लगेगी यहाँ पर दिया भी गया है कि आप जो है फ़ीस अपनी इंटरनेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर UPI के माध्यम से ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये समझना है चयन की प्रक्रिया कि आप लोग एग्ज़ाम दोगे, कितने नंबर का पेपर होगा और क्या एक्सपीरियंस यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो देखो दिया गया आयोग निम्नलिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्यानुभव के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करेगा। मतलब यहाँ पर आप पेपर दोगे, उसमें जो मार्क्स मिलेगा, साथ में आपके पास एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे यहाँ पे आपका चयन होने वाला है। अब एक्सपीरियंस किसका होना चाहिए ये भी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। लिखा हुआ निम्नलिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्य अनुभव के आधार हेतु चयन हेतु अभ्यर्थियों की मेधा सूची निम्न प्रकार तैयार की जाएगी। देखो लिखा हुआ निम्नलिखित प्रतियोगी परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए पूर्णांक, जो आपका पूर्णांक रहेगा वो रहेगा 75 नंबर का। ठीक है, 75 नंबर का आपका पूर्णांक रहेगा। मतलब जो आप लोग एग्ज़ाम दोगे, ठीक है, उसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन आएंगे, बट ये चीज़ आप समझ लो कि 100 क्वेश्चन तो आप करेंगे, पर जो आपका पूर्णांक रहेगा वो रहेगा 75 नंबर का। मतलब आप 100 तो करके आएंगे, 100 में 100 भी कराएंगे तो आपको 100 में 100 नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको 75 मार्क्स ही मिलेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और दी गई है, वो है एक्सपीरियंस। लिखा हुआ कार्य अनुभव प्राप्तांक बिहार राज्य के अंदर अवस्थित राज्य के सरकारी अस्पतालों, संस्थानों तथा गैर निजी केंद्र सरकार, पंचायती राज, नगर निकायों के नियंत्रणाधीन अस्पतालों में संविदा के आधार पर पद पर कार्यानुभव के लिए प्रतिवर्ष 5 अंक अधिकतम 25 अंक किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या में 5 से गुणा करने के पश्चात 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ये समझना है, अगर आप बिहार से हैं, ठीक है, आपने OT असिस्टेंट का, OT टेक्नीशियन का कोर्स किया है, उसके बाद आप कहीं पर भी जॉब कर रहे थे, अगर आप बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो अगर आपने टोटल 1 साल जॉब किया है तो आपका क्या होगा, आपको 5 नंबर मिलेगा। अगर आपने 2 साल किया है तो 10 नंबर मिलेगा। मतलब प्रति वर्ष आपको 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर आपने टोटल 5 साल वर्क किया है तो क्या होगा, आपको 25 नंबर टोटल मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल पूर्णांक जो है कुल अंक 100 का ही होगा, बस आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 75 नंबर का होगा। मतलब 25 नंबर यहाँ पर आपके क्या होंगे, एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। मतलब जैसे आपने 75 नंबर का पेपर दिया, 75 में से आपका टोटल आया 50। ठीक है, मैं बिहार वालों की बात कर रहा हूँ, अभी बिहार के अदर स्टेट के जो होंगे उनके बारे में भी बताऊँगा। अगर आपने 75 में से 50 कर दिए और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको क्या मिलेगा, 25 नंबर बोनस मिलेगा, तो आपका 75 नंबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर होने वाला है। अगर मान लिया आपने क्या किया, 1.5 साल भी वर्क किया है तो 1 साल का आपको 5 नंबर मिलेगा, प्लस जो आपका 6 महीने रहेगा, यहाँ पर दिया भी गया है किस तरीके से भाग किया जाएगा। 5 से गुणा करने के पश्चात मतलब आपके जो दिन होंगे उन्हें काउंट करके उस अकॉर्डिंग जो है आपका नंबर यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा, कितना नंबर देना है। ठीक है, तो अब समझना है कि 75 नंबर यहाँ पर जो अदर स्टेट के हैं, नीचे दिया गया है कि अभ्यर्थी द्वारा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्तांक के लिए उक्त परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों का प्रतिशत को 0.75 के गुणक से गुणा करके अवधारित किया जाएगा। यथा यदि किसी अभ्यर्थी का कुल 50% अंक प्राप्त हुआ हो तो उसे इतने अंक दिए जाएंगे। देखो अब यहाँ पर समझना है ये कि जैसे आप क्या है कि आप बिहार से बिलोंग करते हैं, ठीक है, या फिर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो सभी का एग्ज़ाम पेपर जो है वो 100 क्वेश्चन का ही होगा। आपके टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, ये चीज़ आपको समझना है। ठीक है, 100 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो कितने नंबर का रहेगा, वो रहेगा 0.75 नंबर का। ये चीज़ आपको समझना है। ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए आपको 0.75 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने
एक क्वेश्चन किया तो आपको कितना मार्क्स मिलेगा, 0.75। इसी तरीके से आप 2 क्वेश्चन राइट करेंगे तो आप लोग जोड़ सकते हैं, कितना आपको मिलेगा मार्क्स, आपको 1.5 नंबर मिलेगा 2 क्वेश्चन सही करने पे। ये सभी के लिए लागू होगा, चाहे आप बिहार स्टेट से हैं या फिर अदर स्टेट से। टोटल पूर्णांक मैंने बता ही दिया है, सबका पूर्णांक 75 नंबर का ही रहेगा। बट यहाँ पर अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको 25 नंबर बोनस में मिलेंगे, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। अगर आप 75 नंबर का पेपर, मतलब 75 में से मतलब 100 क्वेश्चन आप हैं, 100 क्वेश्चन पे मतलब 100 क्वेश्चन रहने वाले, जिनमें से पूर्णांक 75 का रहेगा। अगर आप बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिनमें से आपने क्या किया कि 100 में से आपने 50 क्वेश्चन राइट कर दिए। अब 50 क्वेश्चन अगर आप राइट करोगे 75 में से, तो आपको क्या होगा, इसका अगर एक कितना 0.75 मार्क्स ही 1 नंबर का मिलेगा। मतलब आपने 50 सही किए, तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है साफ साफ, ठीक है। अगर आप 50 सही करेंगे तो 0.75 से गुणा करेंगे, मतलब 1 नंबर जो है, मतलब एक क्वेश्चन का 0.75 मिलेगा, तो 37.5 आपको मार्क्स मिलेगा। प्लस आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो 25 नंबर ऐड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से होने वाला। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो बिहार सरकार है, वो बिहार के लोगों के लिए यहाँ पर फ़ायदा कर रही है। अगर कोई भी बिहार से उसके पास एक्सपीरियंस है, तो उसे ही फ़ायदा मिलेगा। ये चीज़ें समझना है। अगर कोई बाहर का है, वो अप्लाई भी करता है, तो काफ़ी फ़ाइट करेगा। मान लिया यहाँ पर 100 क्वेश्चन करके आता है, 100 में से वो 100 के 100 लगा के भी आएगा, तब भी उसका कितना आएगा, 75 मार्क्स आएगा। अगर कोई अदर स्टेट का है, वो मतलब कि टोटल क्वेश्चन 100 में से 100 करके आएगा, तो उसका 75 ही आएगा। अगर कोई बिहार का है, उसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, और 100 में से, ठीक है, 100 में से क्या है कि वो अगर कम भी करके आएगा तो उसका बोनस मिलेगा, तो उसका मार्क्स तो बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ें होने वाली हैं। तो टोटल वैकेंसी बता दिया, और यहाँ पर कैसे चयन होना है वो भी मैंने आपको समझा दिया कि एक क्वेश्चन 0.75 मार्क्स का होगा, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। अब यहाँ पर पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है, ठीक है। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो CBT होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यहाँ पर दिया गया प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, सभी प्रश्न बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे। प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है कि अधियाची विभाग द्वारा निर्धारित डिप्लोमा इन OT असिस्टेंट स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि बिहार में OT असिस्टेंट का डिप्लोमा चलता है, ठीक है। OT असिस्टेंट का जो भी डिप्लोमा चलता है, तो वहाँ पर जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। तो अगर आपको वहाँ का सिलेबस चाहिए, तो उसके लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम डाउनलोड कर, मतलब ज्वाइन कर लेना। अगर टेलीग्राम नहीं चलाते हो तो डाउनलोड कर लेना, और लॉगिन करके वहाँ पर आप लोग अंकित रावत सर्च करना, ठीक है। या फिर डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर हमने ज्वाइन करने का लिंक दे रखा है। वहाँ से आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं आपको डिप्लोमा इन OT असिस्टेंट का सिलेबस प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। तो वहाँ पर जो भी पाठ्यक्रम चलाया जाता है, वो वहाँ पर उसी से सिलेबस यहाँ पर पूछा जाएगा। अब यहाँ पर लिखा, परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन लागू किया जाएगा, ठीक है। प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक दे होगा, एवं प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 0.25 अंक काटा जाएगा। देखो यहाँ पर 1 अंक बोला गया है, ठीक है, लेकिन बाद में जो भी आपका स्कोर आएगा वो 0.75 से ही गुणा किया जाएगा। ये चीज़ आपको पहले से मैं बता दूं, ठीक है। आपको मिलेगा तो 1 अंक यहाँ पर, लेकिन वो बाद में आपका जो है जितना भी स्कोर कार्ड आएगा वो 0.75 से ही काउंट होगा। तो ये चीज़ पहले ही आप समझ लो कि आपको जो मार्क्स मिलेगा वो 0.75 अंक से ही आपको मिलेगा, चाहे आप बिहार से हों या फिर अदर स्टेट से हों। अब यहाँ पर और नीचे आएंगे, महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है, ठीक है। इंटरमीडिएट 10 +2 का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, ठीक है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। साथ में यहाँ पर दिया गया मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन OT असिस्टेंट या बैचलर ऑफ OT असिस्टेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आपके पास OT टेक्नीशियन का डिप्लोमा या फिर OT असिस्टेंट का डिप्लोमा, सब लोग अप्लाई कर सकते हो, सब लोग यहाँ पर एलिजिबल हो, ठीक है। सभी वर्षों का अंक, ठीक है। देखो आप
डिप्लोमा किए हैं तो आपके पास फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का जो भी आपके पास मार्कशीट होगी, साथ में जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो सारी चीज़ें फॉर्म भरते वक्त आपको सही सही लगाना होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी सारी चीज़ें ओरिजिनल ही लगेंगी। तो इस तरीके से आप लोग इसका फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। मैंने ऑफिशियल वेबसाइट बता ही दी है, ठीक है। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों के सामने ये है, यहाँ से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बाकी का अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिलती रहेगी और यहाँ पर बेसिक सैलरी बताई गई है, सैलरी आपकी क्या रहने वाली, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताया गया है। लेवल 5 की ये वैकेंसी होने वाली है, तो सैलरी भी आपकी काफ़ी अच्छी यहाँ पर रहने वाली है। टोटल सीट आपको समझ लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि आखिर टोटल सीटें आपके लिए कितनी यहाँ पर हैं। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, बाहर स्टेट से हैं, तब भी आपके लिए 230 सीटें हैं, ठीक है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, अदर स्टेट से, तब भी आपके लिए 230 हैं। लेकिन अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको समझना होगा यहाँ पर फीमेल यहाँ पर 658 टोटल सीटें हैं, जिनमें से 230 सीटें आप घटा दीजिए, जो बचेंगी उन पर आप फाइट कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल जितनी सीटें बचेंगी, बाकी का रिजर्व रहेंगी, वो बिहार के स्टेट के लोगों को ही वहाँ पर सीटें मिलेंगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना।